त्रिकूट पर्वत की निस्तब्ध गुफाओं में एक बार मां वैष्णो देवी ने एक योगी का सिर काट दिया था। लेकिन क्यों? यही इस कथा का रहस्य है। वो कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि महायोगी गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ थे। भैरवनाथ के पास असाधारण शक्तियां थीं, लेकिन धीरे धीरे उन शक्तियों ने उन्हें अहंकारी बना दिया। जब उन्हें पता चला कि त्रिकूट पर्वत पर एक देवी तप कर रही है, तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि क्या वो सच में देवी हैं या बस लोगों की आस्था का भ्रम। पर मां वैष्णो देवी सब समझ रही थी। वो समझ चुकी थी कि भैरवनाथ के भीतर अहंकार बढ़ चुका है और विवाद में पड़ना अब व्यर्थ है। इसीलिए उन्होंने मौन रहकर अपना आश्रम छोड़ दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां वे एकांत में तपस्या करना चाहती थीं। कहा जाता है कि उनकी इस यात्रा के हर पड़ाव पर धरती ने कुछ न कुछ पवित्र चिन्ह संजो लिए। जहां उन्होंने अपने तीर से जल निकाला, वह स्थान बाणगंगा कहलाया, और जहां उनके चरणों के निशान पड़े, वह आज चरण पादुका के नाम से पूजित है। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वो मां के पीछे पीछे पर्वतों और घाटियों को पार करता हुआ उनकी साधना स्थली तक पहुंच गया। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में कहा, हे वैष्णवी, मैं तुम्हारे तेज को देखना चाहता हूं। यदि तुम सच में देवी हो तो अपने असली रूप में प्रकट हो जाओ। मां वैष्णो देवी ने आंखें बंद रखी और शांत स्वर में कहा, भैरव, तुम्हारा यह मार्ग तुम्हारे विनाश की ओर है। अब भी लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अडिग रहा। अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को पूरी तरह ढक लिया था। वह बिना रुके गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा, और जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, त्रिकूट पर्वत की शांत निस्तब्धता धीरे धीरे बदलने लगी। गुफा के भीतर अचानक सब कुछ बदल गया। हवा थम गई और चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। मां वैष्णो देवी का शांत रूप बदल गया और वे महाकाली के स्वरूप में प्रकट हुई। क्षण भर में तलवार उठी और एक वार में भैरवनाथ का सिर कट गया। सिर गिरते ही भैरवनाथ का अहंकार भस्म हो गया। कांपती हुई आवाज में भैरव बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मेरे सारे पाप भस्म कर दीजिए और मुझे मोक्ष का वर प्रदान कीजिए। मां ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, भैरव, तुम्हारे भीतर का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। तुम अब मेरे द्वार के रक्षक बनोगे। अब से हर भक्त जो मेरे दर्शन को आएगा, वो तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। मां जानती थी कि भैरव के आक्रमण के पीछे उसका उद्देश्य केवल अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी चाह भी थी, मोक्ष की इच्छा। वो समझ गया था कि अगर देवी के हाथों उसका अंत हो जाए तो वही उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। इसीलिए जब मां ने उसका सिर काटा तो वो दंड नहीं था, वो उसकी आत्मा की मुक्ति थी। अगली बार मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर अवश्य जाना। यहीं से यात्रा पूर्ण होती है। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। जय माता वैष्णो देवी।